बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर की बाकदर नाखना होगा, उसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान आसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतबईन मैसर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद्दे निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदेबाज होगा। उसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानद उसके साथ हो लेंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान उन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रौंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मते मुसलमान के बुग़्ज़ में उसकी पुश्ते पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस न पाएगा, इसलिए नामुराद जलील होकर वापस मदीना मनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुकमा की तरह निकल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहसों मनाजरे के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबियत और दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उनकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चनाचे उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? यह दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़ा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल और मलऊन है। वो झुंझलाकर दोबारा उन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुदरत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा 1 महीना और तीसरा 1 हफ्ता के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में धाक बैठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा।
حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہرہ افاق مسجد میں جامعہ اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ سلیب کو توڑیں گے، یعنی سلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ سمیع وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔